अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट वन में जो है वो इस क्वेश्चन की जो एंट्री के नाम से क्वेश्चन है इसकी हमने डबल एंट्रीज परफॉर्म की थी। और अब जो है वो हम इसी सवाल की जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमने की हैं उसको हम रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स में जो है वो पोस्ट करेंगे। हमारे पास पहली एंट्री जो है वो है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से, और जो 50,000 से ये डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, ये कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा 50,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया। कैपिटल अकाउंट को हमने जो है वो 50,000 से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कैश अकाउंट की वजह से जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश। अब ये ट्रांजैक्शन हमने जो है पोस्ट कर दिए, तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं ओके, या हम लिख देते हैं पोस्टेड, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने ये ट्रांजैक्शन जो है वो रेलिवेंट लेजर अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दिए। अगला हमारे पास दो अकाउंट है, बैंक और कैश। हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 5,000 से, और ये डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, और आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 5,000। अगेन ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी है, तो हम इसको यहाँ पर पोस्टेड कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास है परचेजेस, हमने परचेज का अकाउंट बनाना है। अब अगर थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप देखें 3A, 3B और 3C, इन तीनों ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, देख लीजिए आप। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं परचेज़ अकाउंट को 3 मरतबा जो है वो डायरेक्ट डेबिट कर देता हूँ। अब मुझे देखना है कि मैंने परचेज़ अकाउंट कहाँ बनाया। मैंने परचेज़ अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं जो है वो परचेज़ अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट मैंने बनाया था, ये मेरा बैंक अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर पेबल्स टी कंपनी है, और ये एक पेबल्स में यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ मैथ्यू के नाम से, क्योंकि हमने मैथ्यू से भी जो है वो गुड्स परचेज़ की थी। और इस अकाउंट को हम जो है वो नाम दे देते हैं परचेजेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है आपके पास वो 3 मरतबा आपका जो है वो डेबिट हो रहा है। एक मरतबा आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से, 24 और 16। सो 15, 24, 15,000, 24,000 और 16,000। ये हमारा 3 बार परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। पहली मरतबा हमारा जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो टी कंपनी की वजह से हुआ है, तो हम यहाँ पर पेबल्स टी कंपनी का नाम कॉपी करेंगे। आप नोट कर रहे हैं कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, डबल एंट्री सीख रहे हैं, अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, वो ये काम एक्सेल पे करें, ताकि उनको आगे फ्यूचर में जो है वो फ़ायदा हो। ये हमारे पास मैथ्यू है, और ये अगेन हमारे पास टी कंपनी। तो हमने परचेज अकाउंट को 3 मरतबा जो है वो डेबिट कर दिया। अब हमने रेलिवेंट अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। हमारा टी कंपनी जो है, अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि 3A में टी कंपनी आ रहा है और 3C में भी टी कंपनी आ रहा है, तो टी कंपनी जो है वो 2 मरतबा क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से। परचेजेस और परचेजेस, ठीक है। 3A, मैं यहाँ पर नंबर भी डाल देता हूँ, 3A और 3C, ताकि हमें याद रहे। 3A की अमाउंट जो है वो 15,000 है, और 3C की जो अमाउंट है वो 16,000 है, ठीक है जी। और हमारा जो मैथ्यू का अकाउंट है वो जो है 3B है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूँगा 3B, और ये है 24,000। अभी हमारी एंट्री जो है पोस्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अब इन तीनों ट्रांजैक्शन को मैंने पोस्ट कर दिया। सो पोस्टेड, पोस्टेड एंड पोस्टेड। अब हमारे पास परचेज रिटर्न्स हैं। हम एक अकाउंट, अब टी कंपनी का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा पेबल टी कंपनी जो है परचेज रिटर्न्स की वजह से डेबिट हो रहा है, तो हम जो है पेबल्स टी कंपनी जो है उसको हम डेबिट कर देंगे 5,000 से, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है आपके पास, और हम जो है
परचेज़ रिटर्न्स का अकाउंट हम बनाएंगे अब। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसकी हेडिंग दे दूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने परचेज़ रिटर्न्स अकाउंट, परचेज़ रिटर्न्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, परचेज़ रिटर्न्स अकाउंट जो है वो हमारा परचेज़ रिटर्न्स हमारा 5000 से क्रिएट हो रहा है टी कंपनी की वजह से। सो तो हमारा ये काम जो है थोड़ा सा आसान हो गया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, ये भी हमारी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है परचेज़ डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज़ का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 20,000 से हमने परचेज़ को डेबिट करना है कैश की वजह से। एक बात और भी कहूँगा यहाँ पर मैं, देखिए सिमिलैरिटी ज़रूर रखा करें। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो बोल्ड नहीं हैं लेटर्स, तो ये एक बोल्ड आ गया, तो मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करूँगा ताकि ये आपका बोल्ड से हट जाए। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीकाकार होता है, ये भी आपको सीखना चाहिए। ये भी एक अच्छा इंप्रेशन डालता है यूज़र के ऊपर, तो ये आपको सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है परचेजेस की वजह से। ठीक है, 20,000। एक काम और कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, कैश और कैपिटल वाली। बैंक और कैश वाली ट्रांजैक्शन आपके पास 2 थी, ये आपके पास 2 हो गया, और बाकी मैंने सारी नंबरिंग कर दी है। परचेजेस वाली ट्रांजैक्शन जो है 20,000 की, ये 5A थी, तो मैं यहाँ पर जो है 5A मैंने लिख दिया, और यहाँ पर भी मैं जो है मेक श्योर करता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी 5A लिखा हुआ हो। ये आपके पास 3A 3B, और ये आपके पास यहाँ पर 3C आ गई। सो मेक श्योर कर लेते हैं सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी नंबरिंग हमने कर दी है, बिल्कुल हमने कर दी है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है 5B है, कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट का अकाउंट हमने बनाना है, तो हम यहाँ पर जो है वो कैरेज इनवर्ट का जो है वो अकाउंट जो है वो बना देते हैं, कैरेज इनवर्ट। ठीक है जी, कैरेज इनवर्ट जो है हमारे पास वो है इस सवाल में 5B, कैरेज इनवर्ट है 2500, तो कैरेज इनवर्ट जो है वो हमारे पास 2500 से हम डेबिट कर देंगे कैश की वजह से। ये ट्रांजैक्शन है 5B। नॉर्मली यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, लेकिन हमारे पास इस सवाल में मैं डेट नहीं, मैं नंबरिंग के रेफरेंस से लिख रहा हूँ, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। आप यहाँ पर अगर डेट मेंशन है, आप डेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं नंबर लिख रहा हूँ फ़िलहाल। कोई गलत नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई टेंशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ डेट लिखी जाती है, लेकिन मैं अभी जानबूझ के डेट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ। सो 5B जो है वो अब हमारे पास कैश में जाएगी ट्रांजैक्शन। ये हमारे पास कैश अकाउंट है, हमारे पास ये कैरेज इनवर्ड आएगा। आई थिंक हमें थोड़ी सी यहाँ स्पेस चाहिए होगी, तो हम देखिए मैंने ये एरिया, ये भी बता देता हूँ, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और मैंने प्लस किया, तो ये साइन आ गया, शिफ्ट सेल डाउन, तो ये देखिए मेरे पास ये स्पेस आ गया। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, एक्सेल यूज़ करना चाहिए। एक्सेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है आपकी लर्निंग के लिए। अब उसके बाद हमारे पास ये भी ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्टेड हो गई है, तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को हमने पोस्ट कर दिया। अब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस 2000 से डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट। तो पहले कैश को हम देखते थे, कैश अकाउंट हमारे पास ऊपर ही है, तो ये हमारे पास 2000 आ गया, ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। और फिर हमारे पास जो है वो कैश सैलरी, यहाँ पर मैंने वेजेस अकाउंट के नाम से बनाया होगा, हम इसको सैलरी एक्सपेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश की वजह से 2000, और ये ट्रांजैक्शन जो है ये आपके पास है नंबर 6 नंबर ट्रांजैक्शन भी आपकी पोस्ट हो गई, हमने इसके ऊपर लिख दिया पोस्टेड। अब हमारे पास रिसीवेबल्स वॉस है, तो हमने एक शख्स के नाम को अकाउंट दिया, ये देखिए रिसीवेबल्स वॉस लिमिटेड अकाउंट, और एक हमारे पास रिसीवेबल्स हैं स्कॉट ट्रेडर्स। सो ये हमने रिसीवेबल्स का दूसरा अकाउंट दे दिया, ये स्कॉट ट्रेडर्स। ठीक हो गया जी। अब आपके पास पहली एंट्री जो है, अगर आप थोड़ा गौर कीजिए, तो रिसीवेबल्स वॉस डेबिट हो रहा है,
सेल्स आपकी क्रेडिट हो रही है, देखिए सेल्स आपकी 15,000 से क्रेडिट हो रही है, सेल्स 30 से और सेल्स 16 से। सो 15, 30 और 16। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम 15,000, 30,000 और 16,000, ये क्रेडिट हो रही है आपकी सेल। ये ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास क्या है, 7A, 7B और 7C। तो 7A, 7B, 7C। 7A में हमारी सेल्स क्रेडिट हो रही है रिसीवर्स वॉस की वजह से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिसीवर्स वॉस, और फिर यहाँ अगेन रिसीवर्स वॉस, क्योंकि मुझे पता है 7C में भी रिसीवर्स वॉस ही है, लेकिन 7B में आपके पास स्कॉट ट्रेडर्स है। तो ये आपके पास आ गई ट्रांजेक्शन। और अब हमने सेल्स की एंट्री कर दी, हमने रिसीवर्स की एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमारे पास रिसीवेबल वॉस है, ये आपका डेबिट हो रहा है 2 मरतबा सेल्स की वजह से, एक ट्रांजैक्शन नंबर 7A में और एक मरतबा 7C में, 2 मरतबा हो रहा है। पहले ये हो रहा है 15 और 16 से, तो 15,000 और 16,000। और हमारे पास जो स्कॉट है वो भी हमारे पास जो इसी तरह से 7B में जो है वो डेबिट हो रहा है, और आई थिंक ये 30,000 से जो है वो 30 से। ओके, ऑल गुड। अब हमारे पास जो है ये 7A, 7B और 7C जो है ये भी पोस्ट हो गई है। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये पोस्टेड। अब हमारे पास जो है पेबल्स मैथ्यू इनकॉर्पोरेशन, पेबल्स मैथ्यू के अकाउंट में जाएंगे। पेबल्स मैथ्यू डेबिट हो रहा है बैंक के ऐसे। सो पहले आप बैंक को क्रेडिट कर दें पेबल्स मैथ्यू की वजह से। बैंक हमारे पास जो है वो सबसे टॉप पे अकाउंट है, 22,000 से ये क्रेडिट कर दिया हमने। और ये ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास है 8A, ये 8A है। और पेबल्स मैथ्यू जो है हमने बनाया था यहाँ कहीं पेबल्स मैथ्यू, ये देखिए पेबल्स मैथ्यू है। पेबल्स मैथ्यू जो है वो 8A बैंक की वजह से आपका जो है वो 22,000 से डेबिट हो रहा है। और आपका पेबल्स मैथ्यू फिर दोबारा डेबिट हो रहा है डिस्काउंट रिसीव की वजह से। तो ये देखिए पेबल्स मैथ्यू का हमने 8B नंबर है उसका, पे डिस्काउंट रिसीव की वजह से वो पेबल्स मैथ्यू डेबिट हो रहा है डिस्काउंट रिसीव की वजह से, और डिस्काउंट हमारे पास है 2000, ठीक है। और हमारा जो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव जो है हमारा अकाउंट जो है, ये हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये 2000 से क्रेडिट हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, पेबल्स मैथ्यू की वजह से हमारा ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हमने जो है पेबल्स मैथ्यू को जो है यहाँ पर लिख देना है। ट्रांजैक्शन नंबर जो हमारे पास है वह है ये 8B यहाँ पर आ गई हमारे पास। और 8B जो है वो मैथ्यू के अकाउंट में हमने डाल दी है, ये देखिए बिल्कुल आ गई है। यानी कि 8B जो है और 8A ये दोनों जो हैं ये पोस्टेड हो गई हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेल रिटर्न्स और रिसीवेबल्स। सेल रिटर्न्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, तो हम किसी भी अकाउंट की हेडिंग डाल देंगे। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं किसी एक सवाल की बेसिकली एडिटिंग कर रहा हूँ, ये यहाँ पर कोई और नाम लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक पुराना क्वेश्चन था जिसमें मैंने अकाउंट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो उसी अकाउंट को मैं एडिट कर रहा हूँ। तो आपके पास सेल रिटर्न्स अकाउंट आ गया, ठीक है। और आपके पास सेल रिटर्न्स जो है पेबल परचेज रिटर्न हमने ऑलरेडी बना दिया था। तो मैं इस अकाउंट को डिलीट कर, देखा मैंने इसको अकाउंट को डिलीट करना है सिर्फ, तो इसको मैंने पूरा यूँ सेलेक्ट किया, सिर्फ ये अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ। और कंट्रोल माइनस किया, वो मुझसे पूछ रहा क्या करना है, तो मैं शिफ्ट सेल अप करूँगा तो ये मेरे पास डाउन होगा। अब ये एक लाइन और मैंने एक्स्ट्रा अगर इसको रिमूव करना है, कंट्रोल माइनस करूँगा तो दोबारा ये मसला मेरा हल हो जाएगा। सिमिलरली ये वैन अकाउंट है, ठीक है ना, कंट्रोल माइनस करूँगा, शिफ्ट सेल अप करूँगा और ये मेरा अकाउंट गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंट मेरे गायब जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं इसको, शायद हमें जो बाद में जो है वो ज़रूरत पड़ जाए। तो सेल रिटर्न्स का अकाउंट जो है हमारा, अब देखिए मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन जाना था। तो मैं देखें ये लिखा हुआ है 8B पोस्टेड है, मुझे पता है कि मैंने 9 नंबर करनी है, अगर मैं मिस भी कर देता हूँ। सेल रिटर्न्स जो है वो आपकी डेबिट हो रही है रिसीवर्स स्कॉट की वजह से। तो सेल रिटर्न्स से हम जाएंगे, डेबिट हो रही है
1000 से, और आप ये ट्रांजैक्शन का नंबर दे देते हैं। मैं भूल गया इसका नंबर क्या है, 9 नंबर है ये। ओके, सो 9 नंबर आ गई है। और आपका जो स्कॉट ट्रेडर्स है वो सेल रिटर्न्स की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो स्कॉट का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है सेल रिटर्न्स के। तो मुझे स्कॉट का अकाउंट ढूंढना है। हमने स्कॉट का अकाउंट ये बनाया हुआ है, ये देखिए, ये सेल रिटर्न्स, और ये 8000। ठीक हो गया। हमें यहाँ पर एक स्पेस चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, वो पूछेगा शिफ्ट सेल डाउन करेंगे, हमें यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा। तो छोटी मोटी ये भी टेक्निक्स जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद हमारे पास जो है ये पोस्टेड हो गया। अब हमारे पास कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश का अकाउंट जो है वो सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है, तो कैश का अकाउंट सबसे टॉप पे है, ठीक है ना। ये सेल्स आ गई 30,000, और ये ट्रांजैक्शन नंबर आई थिंक 10 है या 9 है, देख सकते हैं इसको। यस, ये 10A है जी, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 10A। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स का अकाउंट जो है वो कैश की से क्रेडिट हो रहा है। हमने सेल्स का अकाउंट ढूंढना है, सेल्स का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ये देखिए 10-A कैश 30,000। ठीक है जी, हम इसको सेव कर लेते हैं। साथ साथ ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो ये ऑटो सेव हो, या आप खुद ही कंट्रोल एस करते रहिए ताकि आपका डाटा सेव रहे। लाइट चली जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आपका डाटा जो है वो सेफ रहना चाहिए। तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शन पोस्टेड हो गई। फिर कैरेज आउटवर्ड, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कैरेज आउटवर्ड का। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कैरेज इनवर्ड का अकाउंट यहाँ पर हमने बनाया था। हम इस अकाउंट को जो है वो कैरेज आउटवर्ड का नाम जो है वो दे देते हैं। एक अकाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, ये हमने जो है वो डिलीट कर दिया। और ये देखिए मैंने मर्ज सेंटर का इसमें यूज़ किया है टूल, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड हमारे पास जो है वो बैंक की वजह से 8000 डेबिट हो रहा है, और आई थिंक ये 8000 है, और ये 10B है, हम कंफर्म भी कर देते हैं 10B। ये 10B है, कैरेज आउटवर्ड है 8000, और बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है कैरेज आउटवर्ड की वजह से। तो हमारा बैंक जो है वो ये आ गया 8000। ठीक है जी, 10। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 11A 11B, बैंक डेबिट हो रहा है रिसीवर्स वॉस की वजह से, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे रिसीवर्स वॉस की वजह से 11A और 11B। अब हमारे पास रिसीवर स्कॉट हो गई है, तो मैं इसी कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दूँगा। यहाँ पर मैं स्कॉट लिख देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर आंसर जो है वो उसकी अमाउंट्स क्या हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए बैंक डेबिट और रिसीवर्स वॉस के 15,000 और 22,000, 15,000 और 22,000, ये देखिए 15,000 और 22,000। और हमारे पास रिसीवर्स वॉस का जो अकाउंट है, रिसीवर्स वॉस में जाएंगे, रिसीवर्स वॉस का अकाउंट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। ये देखिए आप, बैंक की वजह से रिसीवर्स वॉस हमारा क्रेडिट हो रहा है 15,000 से बैंक की वजह से। ठीक है, और हमारे पास रिसीवर स्कॉट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 22,000 से। तो ये रिसीवर स्कॉट हमारे पास बैंक की वजह से 22,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमने ये हमारे पास, सॉरी, ये सेल रिटर्न्स की जो ट्रांजैक्शन थी 8000 की, इसका हमने नंबर लिखा 9 नंबर था बेसिकली, ये इसको हमने 9 नंबर देना है। ये हमारे पास 11B है, और ये हमारे पास 11A है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है दोनों ट्रांजैक्शन पोस्टेड हैं, इसको ही पोस्ट कर दिया, इसको ही पोस्ट कर दिया, और इसको ही पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास पेबल्स टी कंपनी है, वो डेबिट हो रही है पेबल्स टी कंपनी 10,000 से। पेबल्स टी कंपनी हमारे पास जो है
ये देखिए 10,000 डेबिट हो रही है कैश के से, ट्रांजैक्शन नंबर 12 है 10,000 से, और हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 12 नंबर में पेबल्स टी कंपनी की वजह से। तो पेबल्स टी कंपनी की वजह से ये 10,000 सेव कर लिया, और हमारे पास ये ट्रांजैक्शन भी जो है वो पोस्टेड हो गई। फिर हमने एक और अकाउंट बनाना है ड्राइंग्स, ठीक है। हमारे पास एक अकाउंट एंड में पड़ा हुआ है, वैन अकाउंट हमने बनाया था किसी सवाल में, इसको ड्राइंग्स का नाम दे देते हैं। इसमें हम यहाँ पर कैश लिख देते हैं, ये ट्रांजैक्शन नंबर 13 है और ये 10,000 आ गया, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट 10,000 और कैश आपका ड्राइंग्स के से 10,000 से आपका जो है वो ये 30 नंबर ट्रांजैक्शन ये आपके पास। अब हमारे पास हमने अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो अकाउंट की जो है वो बैलेंसिंग होगी और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो 20 मिनट से ऊपर की चली गई है। तो मैं जो अगला इसका पार्ट बनाऊँगा उसमें हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे और हमने बैलेंस करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, और इसके अलावा हमने ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाना है। तो सो फार आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।